नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबर पर डाल लेते हैं एक नजर। मोहाली नगर निगम की 50 वार्डों के लिए लड़े 260 उम्मीदवारों के पक्ष में पड़े वोटों की गिनती के चलते कांग्रेस ने 37 सीटों पर विजय हासिल की है। पूरे पंजाब में जिस प्रकार से कांग्रेस ने कब्जा जमाया है, उसी प्रकार यहां भी कांग्रेस का दबदबा खूब दिख रहा है। अन्य पार्टियों के हाथ शिकस्त लगी है। हालांकि यहां के पूर्व मेयर कुलवंत सिंह अपनी सीट गंवा बैठे हैं। कुलवंत सिंह आजाद ग्रुप के मुखिया है और वार्ड नंबर 42 से चुनाव मैदान में थे। फिलहाल कुलवंत सिंह के लिए ये एक बड़ा झटका है। इस प्रकार से जनता का उन्हें नकारना उनके लिए और उनके समर्थकों के लिए बेहद हैरानी की बात है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आज रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। कई जिलों में किसान रेल पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर आज चंडीगढ़ के आसपास लगते रेल लाइनों पर किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया। रायपुर, कला और अन्य एरिया के पास से गुजरती हुई रेल लाइनों पर किसानों और उनके परिवारों की ओर से रेल रोको आंदोलन का समर्थन किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी 12 बजे से 3 बजे तक रेलवे लाइन पर ही बैठे रहे। आंदोलन में बैठे प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अब तक काफी किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी मानने को तैयार नहीं है। सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान किसानों के साथ महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੰਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਦਬੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਕੇ ਇਹ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਸ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ नहीं आया। एक्चुअली जो मेन मुद्दा है वो किसानी का है और किसानी के साथ सभी लोग जुड़े होते हैं। दुकानदार जितने भी डीजीपी भी देश की बल्कि किसानी से जुड़ी होती है। परंतु ये जो मोदी सरकार है वो अडानी और अंबानी के पक्ष में है, ना कि आम पब्लिक के उनके पक्ष में जाके सारा कुछ कर रही है। और जो भी कारपोरेट घराने हैं उनके साथ इनकी डील हो चुकी है, ये सब जानते हैं, परंतु बोलता कुछ। बीजेपी वाले खुद बोलते हैं उनकी डील हुई है, कर कुछ नहीं सकता। मोदी के हाथ में कुछ नहीं है। हमारे देश का किसान इस टाइम त्राहिमाम कर रहा है। हमारे 200 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, जिनकी 250 से ज़्यादा, तो जिनकी बदौलत हम रोज़मर्रा का जो अपना घर का खाना है, जो हम खा रहे हैं, जो हमें पाल रहे हैं, वो किसान वहाँ रोज़ मर रहे हैं। तो उनके लिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं उनके समर्थन में यहाँ पे खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है और इसी रणनीति के तहत ही आज किसानों के द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दीपा दुबे की कोठी पर गोलीकांड के मामले में सेक्टर 11 थाना पुलिस ने उनके पति मनु दुबे को पूछताछ के लिए पुलिस थाने में बुलाया। यहां पुलिस ने मनु दुबे से पूछताछ की। हालांकि पुलिस ने अभी 32 बोर की पिस्टल से गोली चलने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। उसकी गिरफ्तारी और पिस्टल बरामदगी के बाद पुलिस मामले में आरोपित दीपा दुबे के पति मनु दुबे सहित अन्य की गिरफ्तारी भी कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के समय मनु दुबे ने बताया कि पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। घटना के समय दीपा के घर हुई पार्टी में यूटी पुलिस का एक कांस्टेबल भी शामिल था, जिस पर मनु दुबे ने कहा कि वह उनका दोस्त है और अक्सर उनका घर में आना जाना लगा रहा है।
जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है? सर मेरे को जो नोटिस आया कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, तो इसलिए मैं उस खातिर आया हूँ यहाँ पर। कोई पुलिस मुलाजिम की भी बात हाँ, बताई जा रही है मेरे कि घर में आया था, अविनाश राणा थे, पहले ही बैठे थे। जब मैं घर में पहुंचा हूँ उससे पहले ही थे वहाँ बैठे। आज घर पे हाँ जी। आपका आना जाना है कि वैसे ही आया सब? नहीं आना जाना है उसका। आज तरसेम भी उसने वहीं था, तरसेम मेरे को छोड़ने आया था। छोड़ने आया था। आपको बता दें कि सेक्टर 15 स्थित घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने दीपा दुबे के पति के 2 साथी जेंटा और निखिल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को सोमवार तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। गौरतलब है कि पुलिस अभी इस मामले में गहनता से जांच में जुटी हुई है और जल्द ही इस केस को सुलझाया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। तेज रफ्तारी कब किसकी जान की दुश्मन बन बैठे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तेज रफ्तारी रफ्तार के आशिक की तो जान ले ही सकती है, साथ ही उनको भी मौत के घाट उतार सकती है। दरअसल चंडीगढ़ से सटे मोहाली से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां तेजी से आ रही कार ने एक साइकिल सवार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह साइकिल से सीधा उछलकर कार की छत पर आ गिरा। इसके बाद कार वाले ने रुकने की जरूरत नहीं समझी और साइकिल सवार को कार की छत पर लादकर मौके से भाग पड़ा। हालांकि साइकिल सवार कार की छत पर ही मर चुका था। कार चालक मरे हुए साइकिल सवार को कार की छत पर लिए शहर में 10 किलोमीटर तक कार दौड़ाता रहा। बाद में कार चालक इसे सनी एनक्लेव के शोरूम के आगे फेंककर फरार हो गया। किसी राहगीर ने शव को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे कैमरे की जांच की तो पाया कि कार चालक ही इसे फेंक कर गया है। उनके मुताबिक मृतक की पहचान एरो सिटी ब्लॉक में रहने वाले 35 साल के योगेंद्र मंडल के रूप में हुई, जबकि टक्कर मारने वाले कार चालक की पहचान खमाणु निवासी निर्मल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने निर्मल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। किसान आंदोलन में ग्रेटा थनबर्ग के अकाउंट से शेयर टूलकिट मामले में 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि सिर्फ दिशा रवि को ही नहीं बल्कि नवदीप कौर समेत कई एक्टिविस्ट को भी गिरफ्तार किया गया था। इसको लेकर सेक्टर 17 प्लाजा में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि एसोसिएशन के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तीनों कृषि बिलों को रद्द करने की मांग की गई। इसके साथ ही एसोसिएशन के सदस्यों ने सभी एक्टिविस्ट और जो किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें केंद्र सरकार द्वारा रिहा करने की मांग भी की गई। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੂਰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ तमाम ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ पर्यावरण ते काम करते हैं। पिछले दिन जो पूरी दुनिया दे विच ग्रेटा नाम की कुड़ी है जी, पूरी दुनिया दे विच पर्यावरण उन्होंने लैके काम कर रही आ। उन्होंने पिछले दिन एक मुहिम कि पर्यावरण ते काम करने वाले ने सारे, चाहे भारत के होण या भारत तो बाहर होण, उन्होंने किसानों के हक दे विच हाँ दा नारा मारिया, किसानों नूं सपोर्ट की। तो ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ मुकदमा दर्ज होया, बेंगलोर तो चक के उन्होंने दिल्ली लिया गया। एक्चुअली स्टूडेंट्स पे ये जो रजीम जब से आई है, इनको सबसे बड़ा ऑपोजिशन जो फेस करना पड़ा है वो स्टूडेंट मूवमेंट्स में ही फेस करना पड़ा है। वो चाहे कन्हैया कुमार वाली बात हो 2014 से रोहित वेमुला वाले आंदोलन के बाद से स्टूडेंट ही ऑपोजिशन बन करके इनके सामने आई है। तो अब ये इनकी ये विच हंटिंग का वो बन गया, पैटर्न बन गया है कि ये कोई भी आंदोलन में बस रुक के वेट करते हैं कि कौन कौन बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिसमें इन्वॉल्व हैं, और फिर वो उनको पिक करके अंदर डालते हैं। ये मैसेज देने के लिए अभी जो खास करके आपने देखा होगा, नया इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया है कि कोई भी वेबिनार और सेमिनार बिना सरकार की इजाज़त के नहीं होंगे। तो इनको हर चीज़ रेगुलेट करनी है कि क्या डिस्कशंस हों, क्या किस तरीके से लोग बात करें, ताकि एक डफ एंड डम, एक मतलब नपंगू जो बच्चे बाहर निकले सारी यूनिवर्सिटी से और वो कोई भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट ना करें। इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को विच हंट करके इनकार्सिनेट करने में लगी हुई है।
प्रदर्शन कर रही एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार लोगों की आवाज को दबाना चाहती है और एक्टिविस्टों को भी गलत केसों में फंसाया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसान आंदोलन में जितने भी किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी रिहा किया जाए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। पूरे भारत में सिर्फ पंजाब सरकार ही है जिसने यूजीसी पे स्केल को छोड़कर अपने पे स्केल लागू करने के लिए पत्र निकाला है, जिसका पी फैक्टो विरोध कर रहा है। पी फैक्टो यानी कि पंजाब फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टीचर एसोसिएशन, जिसमें पंजाब के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचिंग स्टाफ शामिल है और जिनकी तरफ से इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। वहीं उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा कि इस फैसले को लेकर पूरे पंजाब में आने वाले दिनों में प्रदर्शन किए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने दलील देते हुए कहा कि यूजीसी का अपना नियम है। उन्होंने कहा कि अगर सेंटर पे स्केल लागू नहीं किया जाएगा तो उसके बाद जो असर होगा वो तो है ही, साथ ही कोई भी प्रोफेसर और टीचिंग स्टाफ एकेडमिक पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਡੀਲਿੰਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਪਿੱਛੇ 1600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਤੇ ਨਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੈਕਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ, ਗੌਰਮੈਂਟ, ਨਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਪਸਿਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੀਜਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ वो 2 घंटे का धरना करके रैली करेंगे। वहीं अब पी फैक्टो ने विरोध करने की ठान ली है। बता दें कि इस संबंध में पहले भी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखित तौर पर अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अब वे इस मामले को लेकर पंजाब भर में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और समाचारों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ रमेश शांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।